कविता 4 मेरा घर। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी हुई है। तो यह कविता में माँ के बारे में बताया गया है कि हम जब कहीं भी बाहर जाते हैं, जैसे कि आप स्कूल से घर जाते हो या फिर बाहर घूमने के लिए जाएंगे, तो आप तुरंत आते ही अपनी मम्मी को पुकारेंगे, अपनी माँ को पुकारेंगे। और हमारा घर है वो हमारी माँ के बिना सुना सुना सा लगता है। हमें हमारे घर में माँ के बिना अच्छा नहीं लगता। तो आओ हम देखेंगे कि इस कविता में क्या कहा गया है। आप जैसा छोटा सा बच्चा है वो देखो अपनी माँ से प्यार करता है, लाड करता है। मुझको ऊंची मिले हवेली या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल। क्या कहा गया है कि मुझे ऊंची मिले हवेली मतलब कि बड़ा और पक्का सा मकान। देखो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, वो राजमहल है, कुटिया है, हवेली है यहाँ पे। तो क्या कहा गया है कि मुझे बड़ा और पक्का सा मकान, हवेली मतलब बड़ा सा पक्का सा मकान मिले, या मिल जाए राजमहल। राजमहल मतलब कि जहाँ पे राजा रहते हैं, राजा का महल होता है। आप सबने देखा है ना टीवी में, राजा का महल कितना बड़ा सा होता है। जैसे कि रामायण है, रामायण में राम का महल कितना बड़ा था। राजमहल, राजा का महल। छप्पर की कुटिया हो चाहे, कुटिया मतलब कि छोटी सी झुपड़ी। पेड़ों की छाया शीतल, छाया मतलब कि छाँव। मेरे घर ये नहीं बनेंगे। क्या कहता है ये बच्चा कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मेरा घर ये नहीं है, चाहे वो कितने भी सुंदर है, बड़ा सा राजमहल है, बड़ा सा पक्का सा मकान है, या फिर छोटी सी छप्पर की कुटिया हो, बांस लकड़ी आदि से बनाई गई झोपड़ी हो। मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मेरा घर नहीं है, चाहे वो कितना भी सुंदर ना हो। मेरी माँ जिस जगह रहती है वह बनेगा मेरा घर। मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, जहाँ मेरी माँ है वही मेरा घर है। मेरी माँ के बिना मैं मेरे घर में अकेला नहीं रह सकता। तो मेरी माँ जिस जगह रहती है वही मेरा घर है। तो यह कविता में बताया गया है कि माँ से घर बनता है। आपको भी पता है कि आप भी कहीं बाहर जाते हो तो आते ही अपनी माँ को पुकारते हो कि मम्मी आपने क्या खाने में बनाया, या फिर कोई भी बात हो आप अपनी माँ से आके बताते हैं। थैंक यू।